अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया खुसूसन अला अस्हाबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। किताबे फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता। ये महफिले कोनो मकान होती, जो वो इमामे रसूल न होता। ज़मीन होती फलक न होता, अरब न होता अजब न होता। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई क़िस्सा मुख्तसर। या रब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे, वो दर्द दे जुबां को जो दिल पे असर करे।
बिरादरान अहल सुन्नत वल जमात, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिले सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, सुन रही हैं तो मेरी मुअज़्ज़िज़ा मुहतरमा माओ बहनों, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है और आज का ये प्रोग्राम महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा के उन्वान पर रखा गया है। हमारा अहलो सुन्नत वल जमात का ये अकीदा और ईमान है कि हमारे आका व मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रात इस कायनात में तशरीफ लाए, जब से खालिक़े कायनात ने ज़मीनों आसमान का निज़ाम बनाया है और जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा, उस रात से आला, उस रात से अफजल कोई रात नहीं जिस रात मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। फिर सिर्फ वो रात नहीं, वो रात जिस हफ्ते में आई, वो हफ्ता सारी कायनात से आला और अफजल, वो हफ्ता जिस महीने में आया वो महीना सबसे आला, वो महीना जिस साल में आया वो साल सबसे, जरा ऊंची आवाज से, आला, वो साल जिस सदी में आया वो सदी सबसे आला। हत्ता के अगर साल की सारी रातों को शबे कदर का मकाम मिल जाए, हर रात शबे कदर बन जाए और ये सारी रातें तराजू के एक पलड़े में रख दी जाएं और दूसरे पलड़े में वो रात जिस रात मेरे आका की आमद हुई, पैदा करने वाले रब की कसम, ये सारी रातें मिल के भी उस एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी और रसूल बना के भेजा। आपसे पहले 1,24,000 कमो बेश अंबिया दुनिया में आए, सारे नबी शान वाले, सारे नबी आजमत वाले, सारे नबी मकाम वाले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अज़मत और जो मकाम मेरे आका व मौला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आता किया, वो किसी नबी और रसूल को भी आता नहीं किया।
फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुछ खुसूसियात अता की हैं। सहाबी रसूल दरबारे रिसालत में आकर सवाल करता है, आका मता वजबत लकन नबुव्वा, या रसूल अल्लाह आपको नबुव्वत कब मिली, आप कब से नबी हैं? क्या जब अम्मा आमना की गोद में आए उस वक़्त से, या गारे हिरा से जिस वक्त वही का पहला सबक लेके आए उस वक़्त से? मता वजबत लकन नबुव्वा, आका आप नबी कब बने? तो मेरे पाक पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। जब आदम का अभी पुतला तैयार हो रहा था, आदम अलैहिस्सलाम में रूह नहीं पड़ी थी, कुन्तु नबिय्यन, मैं उस वक़्त भी नबी था। कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अभी आदम के लिए गारा तैयार हो रहा था, मट्टी और पानी के साथ आदम अलैहिस्सलाम का गारा तैयार हो रहा था, वजूद नहीं बना था, मैं उस वक़्त भी नबी था। अल्लाह ने मेरी नबुव्वत का फैसला आदम की तख्लीक से भी पहले कर दिया। ये पहली खुसूसियत है मेरे आका की कि अभी कायनात नहीं बनी थी, जमीनो आसमान का निजाम नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी नहीं बना था। मेरे पैगंबर फरमाते हैं मेरी नबुव्वत का फैसला अल्लाह ने उस वक़्त ही कर दिया था। फिर आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बन गया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे आदम, ये जन्नत की सारी नेमतें तेरे लिए, सारे बागात तेरे लिए, लेकिन इस एक दरख्त के करीब नहीं जाना। शैतान ने वरगलाया, आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खा लिया, खता हो गई, भूल हो गई। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी गलती का एतराफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के खड़े हो गए। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जुमले क्या फरमाए, जरा गौर करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, या अल्लाह मैंने जन्नत का वो दाना खा लिया जिस दाने को खाने से तूने मना किया था। या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती मुआफ कर दे। मैं तुझे वसीला देता हूँ उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
मेरी खता और गलती मुआफ कर दे। तेरे महबूब मोहम्मद का वसीला देता हूँ, उस पैगंबर का वसीला देता हूँ जिसको तेरे यहाँ बड़ी इज्जत हासिल है, जिसको तेरे यहाँ बड़ा मकाम हासिल है, जिसको तेरे यहाँ बड़ी अजमत हासिल है। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे आदम तेरी गलती मुआफ हो गई, तेरी खता मुआफ हो गई, लेकिन एक बात तो बता, कैफा रफ्ता मोहम्मदा, तूने मेरे मोहम्मद को कैसे पहचाना? अभी तो उनकी विलादत नहीं हुई, अभी तो मैंने उन्हें पैदा नहीं किया, अभी तो उनका ज़ुहूर नहीं हुआ। ए आदम तूने मेरे मोहम्मद को कैसे पहचाना? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे या अल्लाह जब मेरा वजूद तैयार हो गया, मेरा पुतला तैयार हो गया, मेरे अंदर रूह डाली गई, मैंने आंखें खोली, फराअइतु मक्तूबन अला अक़वामिल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह मैंने निगाह उठा के देखी, अर्श पे मैंने लिखे हुए दो जुमले देखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया जिसका नामे नामी इसमें गिरामी तूने अपने नाम के साथ लिखा है, उसको तेरे यहाँ बड़ा तकर्रुब हासिल है, उसको तेरे यहाँ बड़ा मकाम हासिल है, उसको तेरे यहाँ बड़ी अजमत हासिल है। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे आदम तूने सच कहा, लौला मुहम्मद मा खलक़तु आदमा वलल जन्नता वलन नारा। आदम मुझे अपनी किब्रियाई की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, अगर मेरे इरादे और प्रोग्राम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल न होते, ए आदम मैं तुझे भी पैदा ना करता, जन्नत और दोज़ख को पैदा ना करता, बल्कि लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, अगर मैंने मोहम्मद को पैदा ना करना होता तो कायनात का निजाम पैदा ना करता। मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार खत्म नबूवत खिलाफत राशिदा। अल्लाह ने पैदा किया मेरे पैगंबर के वसीले से, सारी कायनात को पैदा किया। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं ए आदम तूने ठीक पहचाना है, ये जो अर्श पे मेरे नाम के साथ जिसका नाम लिखा हुआ है वो मेरे यहाँ बड़ा आजमत वाला है। और यहां मसला भी याद रखिए, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में वसीला किसका पेश किया? जरा ऊंची आवाज से। इसलिए हमारा अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा और ईमान है, अपनी दुआओं के अंदर मुकर्रबीने बारगाह खुदाबंदी, अंबियाए किराम, औलिया अल्लाह, बुजुर्गाने दीन का तवस्सुल इख्तियार करना सिर्फ जायज नहीं बल्कि अम्रे मुस्तहब है। वो दुआ अल्लाह के यहाँ जल्द कबूल होती है जिस अंदर उसके प्यारों का वसीला दिया जाए, उसके प्यारों का वास्ता दिया जाए। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, सब कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह, ऊंची आवाज से कहिए रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने मेरे पैगंबर की शान में एक फारसी कसीदा लिखा और बड़ा लंबा कसीदा है। उस कसीदे का एक शेर हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेहक़्क़े आंके ऊ जाने जहानस फिदाए रोजाश हफ्त आसमानस। या अल्लाह मैं तुझे उस पैगंबर का वसीला देता हूं, उस पैगंबर के वास्ते से दुआ करता हूं जो पूरी कायनात की जान है,
बेहक के आंके ऊ जाने जहानस, मैं उस पैगंबर का वसीला देता हूं जो पूरी कायनात की जान है। और उसका मकाम क्या है? फिदाए रोजाश हफ्त आसमानस, मैं उस पैगंबर के रोज़े अक़दस पे 7 आसमान कुर्बान कर दूं। हजरत नानोतवी ने भी अपनी दुआ में वसीला किसका दिया? जरा ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और हजरत नानोतवी क्या फरमा रहे हैं? मेरे पैगंबर पूरी कायनात की जान है। जो बात कही मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने अपने फारसी कसीदे के अंदर, वही बात कही मेरे अली सरताजे गोलड़ा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पंजाबी कलाम के अंदर। आप अक्सर नात खान हजरात से सुनते हैं, पीर साहब का बड़ा मशहूर कलाम है, उस हस्ती नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा। मेरे अली कहते हैं, मैं अपने पैगंबर को कहता हूं मेरे पैगंबर मेरी जान है, लेकिन दिल नहीं भरता। मैं कहता हूं मेरे अली सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी कायनात की जान है। और इस बात को समझाने के लिए कि नबी पूरी कायनात की जान किस तरह है, आप अक्सर उलमा से सुनते हैं वाक़े मेराज। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पे गए और आसमानों की सैर की, 7 आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा अल्लाह के अर्श पे पहुंचे और रातों रात मेरे पैगंबर वापस आ गए। ईमान है या कोई ना? जरा ऊंची आवाज से। और अक्सर आप सुनते हैं वापस आए, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म था। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, अगरचे रिवायत ज़ईफ है लेकिन बयान की जाती है। अब अकल नहीं मानती, एक रात के अंदर इतना लंबा सफर, आसमानों का सफर, फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अरब वाले जाते थे, 1 महीने का सफर करके मस्जिद अक्सा गए, 1 महीने का सफर करके वापस आए। सिर्फ 2 महीनों का सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक था। यही वजह थी अबू जहल नहीं मानता था। जब उसने सुना ना वाक़े मेराज, आके मेरे पैगंबर को कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू कहता है मैं रातों रात मेराज पे गया था, मस्जिद अक्सा में अंबिया को नमाज पढ़ा के आया। ऐ मोहम्मद, हम जाते हैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक 1 महीने का सफर करके वापस आते हैं, 1 महीने का सफर करके। तू कहता है मैं रातों रात हो के आ भी गया, कैसे मुमकिन है? अकल नहीं मानती। बता मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं, मस्जिद अक्सा के सुतून कितने हैं, मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू जहल, मैं वहां नमाज पढ़ाने गया था, मस्जिद के दरवाजे खिड़कियां गिनने नहीं गया था। कहा नहीं, अगर अपनी बात के अंदर सच्चे हैं तो बताइए। और पैगंबर जब परेशान होता है, नबी की निगाह आसमान की तरफ जाती है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर, अगर मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जा सकता हूं तो मेरा महबूब मक्का में बिठा के मस्जिद अक्सा दिखा भी सकता हूं। दरमियान के सारे पर्दे हट गए। अब मेरा पैगंबर मस्जिद अक्सा को अपनी आंखों से देख रहा है। अबू जाल पूछते हैं, बता दरवाजे कितने हैं? हुजूर गिन के बता रहे हैं। बता खिड़कियां कितनी हैं? हुजूर गिन के बता रहे हैं। ये मेरे पैगंबर का मौइज़ा था। मक्का में बैठ के मेरे पैगंबर ने मस्जिद अक्सा देख ली। और याद रखिए, हमारा अहलुस सुन्नत वल जमात का ये अकीदा और ईमान है, मौइज़ा भी बरहक है।
ईमान है या कोई ना? और करामत भी बरहक है। मौइजा किसके हाथ पे जाहिर होता है? जरा ऊंची आवाज से, नबी के हाथ पे। करामत किसके हाथ पे जाहिर होती है? वली के हाथ पे। मौइजा भी बरहक, करामत भी बरहक। लेकिन याद रखिए, मौइजे के अंदर हाथ नबी का होता है, ताकत उसकी होती है। करामत के अंदर हाथ वली का होता है, ताकत उसकी होती है। ना पैगंबर अपनी मर्जी से मौइजा दिखा सकता है, ना वली अपनी मर्जी से करामत दिखा सकता है। जब उसकी मर्जी होती है, वो वली के हाथ पे करामत जाहिर करता है, नबी के हाथ पे मौइजा जाहिर करता है। मेरे पैगंबर ने मौइजा दिखा दिया। आया था अबू जहल, ऐ पैगंबर तू कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं, अगर सच्चा नबी है तो जरा चांद को 2 टुकड़े करके देखा। चांद को 2 टुकड़े करके देखा। मेरे पैगंबर ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हुआ या नहीं हुआ? इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। मेरे पैगंबर ने उंगली का इशारा किया, सारा मक्का सामने खड़ा है। अबू जहल भी आंखें खोल के खड़ा है, अबू लहब भी खड़ा है, उतबा और शैबा भी खड़े हैं, मक्का के सारे सरदार खड़े हैं। अल्लाह ने मेरे पैगंबर का मौइजा दिखाया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अब चाहिए तो यह था कि मौइजा देखता, मान लेता। आया था हाथ में कंकरियां लेके, मुट्ठी बंद की हुई है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे पैगंबर ने फरमाया, चचा मैं बताऊं? ये मुट्ठी वाली चीज खुद बताए। फिर मुट्ठी वाली चीज बोली या ना बोली? कंकरियां खुद बोली, नबी की नबुव्वत की गवाही दी। आया एक बद्दू गो लेके, अपनी आस्तीन में गो छुपाई हुई है। क्या बोलते हैं? गो। दरगो जिसको आप बोलते हैं, एक बद्दू लेके आया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गो है, ये अगर गवाही देती है ना तेरी नबुव्वत की, तुझे नबी मान लूंगा। आपने कभी देखा है गो को बोलते हुए? जरा ऊंची आवाज से, आपके सरूला में कोई गो बोलती हो, किसी से बातें करती हो, लेकिन बद्दू आया मेरे पैगंबर के सामने, मोहम्मद ये गो तेरी नबुव्वत की गवाही दे, हम मान लेंगे। तो गो ने फिर गवाही दी। क्या कहा गो ने? अंत रसूल रब्बिल आलमीन व अंत खातमुन नबिय्यीन। मैं गो गवाही देती हूं, आप अल्लाह के रसूल हैं, सिर्फ रसूल नहीं, अंत खातमुन नबिय्यीन, आप खातमुन नबिय्यीन भी हैं। नबी ने मौइज़े दिखाए। अबू जहल चाहिए तो ये था मुतालबा करने पे मौइज़ा मुंह मांगा मिला, मान लेता, ईमान ले आता, लेकिन बदबख्ता नहीं माना। क्या कहने लगा? अंत साहिरुन कबीर, ऐ मोहम्मद अलियाज़ु बिल्लाह, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। मैं अर्ज कर रहा था मेराज का वाकया अबू जहल के दिमाग में नहीं आया, अकल पे परखा ना, इस वाकये को अकल पे परखा, अकल नहीं मानती। इतने में अबू बकर आ गया। आका रात में आपके हुजरे मुबारका में आया था किसी काम से, आप अपने हुजरे मुबारका में मौजूद नहीं थे। आका कहां तशरीफ ले गए थे? अबू बकर मैं मेराज पे गया था। अबू बकर मैं मेराज पे गया था। आका मुझे जरा ईमान की ताजगी के लिए वो वाकया तो सुनाइए।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर मैं हतीम के अंदर लेटा हुआ था, मेरे पास दो फरिश्ते आए, आकर मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल हौज़े कौसर के पानी से धोया। अबू बकर की जुबान से एक ही जुमला निकला, आमन्ना व सद्दकना या रसूल अल्लाह। अबू बकर मेरे लिए जन्नत की सवारी लाई गई। बुराक जिस सवारी का नाम था, अबू बकर वो सवारी इतनी तेज थी, जहां मेरी निगाह जाती थी वहां उसका कदम जाता था। अबू बकर की जुबान से एक ही जुमला निकला, आमन्ना व सद्दकना या रसूल अल्लाह। अबू बकर मैं सफर करते करते मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचा, सारे लोग सफे बांध के खड़े हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन खड़े हैं? आका आदम से ईसा तक सारे अंबिया खड़े हैं। जिब्रील क्यों खड़े हैं? आका नमाज पढ़ने के लिए खड़े हैं। जिब्रील इनको नमाज कौन पढ़ाएगा? जिब्रील ने मेरा बाजू पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अबू बकर की जुबान से एक ही जुमला निकला, आमन्ना व सद्दकना या रसूल अल्लाह। अबू बकर मैंने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद मैं आसमानों पे गया। पहले आसमान पे गया, दूसरे तीसरे सातवें पे गया, आमन्ना व सद्दकना या रसूल अल्लाह। अबू बकर मैं सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा, जिब्रील रुक गया। अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। आका मैं इससे आगे एक कदम भी नहीं रख सकता, जिब्रील के नूरानी पर जल जाएंगे। अबू बकर सामने बैठ के रोने लगा। मेरे पैगंबर ने पूछा, अबू बकर रो क्यों रहा है? आका रो इसलिए रहा हूं, वो तो जिब्रील था, जल जाने के खौफ से आपका साथ छोड़ गया था। पैदा करने वाले की कसम, जिब्रील की जगह अबू बकर होता, जल जाता, अपने आका का साथ ना छोड़ता। अब जरा तवज्जो कीजिए, मेरे पैगंबर के हर जुमले पे अबू बकर क्या कह रहे हैं? आमन्ना व सद्दकना या रसूल अल्लाह। आका मैं ईमान भी लाता हूं, तस्दीक भी करता हूं। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अबू बकर तू मेरी हर बात की तस्दीक कर रहा है। मैंने मेराज का वाकया बयान किया, अबू जहल ने मुझसे दलील मांगी, अबू लहब ने मुझसे दलील मांगी, उतबा ने मुझसे दलील मांगी, शैबा ने मुझसे दलील मांगी। अबू जहल, अबू बकर तू मेरा मेराज का वाकया सुनता है, हर बात की तस्दीक करता है, दलील नहीं मांगता। अबू बकर ने क्या फरमाया? आका दो जुमले अबू बकर ने फरमाए, आका दलील क्यों मांगू? मैंने आपको नबी माना है। क्या माना है? जरा ऊंची आवाज से, नबी माना है। और नबी मानने का मतलब यह है, आपकी जुबाने नबुव्वत से जो जुमला निकल रहा है, अबू बकर की अकल में आए या ना आए, पैगंबर की जुबान पे सिवाय सच के और कुछ नहीं आ सकता। और आका दूसरी बात यह है, आप ये दावा तो नहीं कर रहे ना कि मैं मेराज पे खुद गया था, बल्कि आप कह रहे हैं मुझे अल्लाह लेके गया था, मुझे अल्लाह लेके गया था। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अल्लाह लेके गया था। आका जब लेने वाला लेके जा रहा है तो फिर मैं जाने वाले को नहीं देखता, मैं ले जाने वाले को देखता हूं। वो ले जाने पे कादिर है या नहीं,
उसकी कुदरतों का मुझे यकीन है, वो रात के एक हिस्से में मेरे आका को लेके वापस भी आ सकता है। मैं ये अर्ज कर रहा था, अक्सर मेराज के वाक़े में बयान किया जाता है, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म था, अकल नहीं मानती। मेरे अली ने एक लफ्ज के अंदर मसला हल कर दिया। फरमाते हैं उस हस्ती नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा। मेरे पैगंबर तो कायनात की जान है। और जान होने का क्या मतलब? मेरे जिस्म के अंदर जान है तो जुबान बोल रही है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, हाथ हरकत कर रहे हैं, पांव के साथ चल रहा हूं। लेकिन अगर जान निकल जाए, आंख बंद हो जाएगी, जुबान बंद हो जाएगी, कान नहीं सुनेगा, हाथ हरकत नहीं करेंगे, जिस्म बिल्कुल बेजान हो जाएगा। नबी इस कायनात की जान है। जब तक कायनात में मौजूद थे, कायनात का निजाम चल रहा था। जब मेरे पैगंबर को जमीन से उठाया गया, आसमान की तरफ सफर कराया गया, कायनात की जान ही निकल गई। कायनात की जान निकल गई। जो चीज जहां थी वहां रुक गई। कायनात का निजाम जाम हो गया। कुंडी जहां हिल रही थी वहीं रुक गई। पानी जहां चल रहा था वहीं रुक गया। मेरे पैगंबर गए मुलाकात करने के लिए। अब इस सफर में कितना वक्त लगा, जाने वाला जानता है या ले जाने वाला जानता है। कितने हजार साल लग गए, कितने 100 साल लग गए, कितना वक्त लगा, मैं और आप नहीं जानते। या जाने वाला जानता है या ले जाने वाला जानता है। हुजूर वापस आए, कायनात के अंदर जान आ गई। वापस आए तो जान आई। अब पानी भी चलने लगा, कुंडी भी हिलने लगी, बिस्तर वहीं जहां गरम था गरम रहा। तो मेरे अली कहते हैं उस हस्ती नू मैं जान आखा के जाने, सच पूछो तो रब दी शान आखा। जिस शान तू शाना सब बढ़िया, सुबहान अल्लाह कह दे, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का। मेरे पैगंबर कितने हसीन हैं, मेरे पैगंबर कितने जलील हैं। और पैगंबर का हुस्न जमाल, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, अल्लाह ने जो कायनात को हुस्न दिया है, इंसानों को हुस्न दिया है, फूलों को हुस्न दिया है, बागात को हुस्न दिया है, दरियाओं को हुस्न दिया है। कायनात में जितना हुस्न है, ये हुस्न क्या है? अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह ने अपने खजाने कुदरत का सारा हुस्न मेरे आका के वजूदे अतहर के अंदर रख दिया। और फिर जब उस हुस्न की ज़कात निकाली, उस सारे हुस्न की ज़कात निकाली, पूरी कायनात में हुस्न को तकसीम कर दिया। और ज़कात कितनी निकाली जाती है? 2.5%। कितनी निकाली जाती है? 2.5%। 100 में से 2.5 रुपया। ये कायनात का जितना हुस्न है, इंसानों में जितना हुस्न है, फूलों में जितना हुस्न है, बागात में जितना हुस्न है, ये सारे का सारा हुस्न ये मेरे पैगंबर के हुस्न की ज़कात है। 2.5% है। बाकी सारा हुस्न तो अल्लाह ने मेरे पैगंबर के वजूद में रखा है। बाकी सारा हुस्न अल्लाह ने मेरे पैगंबर के वजूद में रखा है। और हुजूर कितने हसीन हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक सुई ली उम्मुल मुमिनीन सैयदा हफ्सा से सिलाई करने के लिए। मेरे हुजरे में वो सुई गुम हो गई।
अब हुजरा भी छोटा है, रोशनी का इंतजाम नहीं है, अंदर अंधेरा है, सुई मिल नहीं रही। फरमाती हैं इतने में मेरे आका मेरे कमरे में तशरीफ लाए। फरमाती हैं खुदा की कसम मेरा हुजरा इतना रोशन हो गया, इतना रोशन हो गया कि मैंने उस रोशनी के अंदर सिर्फ सुई नहीं मिली, सुई के अंदर धागा भी डाल लिया। ये मेरे पैगंबर का हुस्न है, मेरे पैगंबर का जमाल है। और अल्लाह ने मेरे पैगंबर के हुस्न पे पर्दे डाल दिए थे। अगर मेरे पैगंबर का सारा हुस्न अल्लाह जाहिर करते, उलमा ने लिखा है किसी आंख के अंदर मजाल ही नहीं थी कि वो पैगंबर के हुस्न को बर्दाश्त करता। आज के मौका पे हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह मुलाकात हो गई उनकी सैयदना फारूक आजम और सैयदना अलीजुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से। उवैस करनी ने पूछा उमर अली तुमने पैगंबर का चेहरे अनवर देखा है, नबी का दीदार तुमने किया है? तो हजरत अली और हजरत उमर फरमाने लगे सिर्फ दीदार नहीं किया, जी भर के देखा है। हमने तो बचपन में भी देखा है, जवानी में भी देखा है, बुढ़ापे में भी देखा है, नबूवत से पहले भी देखा है, नबूवत मिलने के बाद भी देखा है, हर रंग में देखा है। वो ऐसे करनी फरमाने लगे तुमने पैगंबर का हुस्न नहीं देखा, तुमने जमाले नबूवत नहीं देखा, बल्कि तुमने जमाले नबूवत का अक्स देखा है। तुमने जमाले नबूवत का अक्स देखा है, वरना दुनिया में के अंदर ताकत ही नहीं है कि वो मेरे पैगंबर के हुस्न और जमाल को देख सके। इसीलिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अम्मा आमना ने देखा तो आमना की जुबान से पहला जुमला क्या निकला? आज तक इस जैसा हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा। पास दो दाइयां थीं, हजरत उम्मे ऐमन शिफा बिनते अब्दुल्ला। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाथों पे उठाया, देखा। उम्मे ऐमन की जुबान से भी क्या जुमला निकला? आमना मैंने बड़े बच्चे देखे हैं, कई औरतों की गोद में आने वाले बच्चे देखे हैं, लेकिन इस जैसा हसीन बच्चा मैंने भी नहीं देखा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब आ गए, फरमाने लगे आमना तूने क्या देखना था, तूने देखा ही क्या है? उम्मे ऐमन तूने देखा ही क्या है? मैं मक्का से बाहर भी गया हूं, मैंने मुल्क शाम का सफर किया है, मैं यमन गया हूं, बड़े बड़े इलाकों के लोग मैंने देखे हैं, आज तक इस जैसा बच्चा मैंने भी नहीं देखा। यही तो वजह थी अब्दुल मुत्तलिब ने नाम क्या रखा? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम रखा? जब 7वें दिन नाम रखा ना तो लोग आए, उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब नाम बड़ा अजीब तूने रखा है, नाम तूने बड़ा अजीब रखा है, आज तक ये नाम हमने किसी बच्चे का सुना नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब ने 2 जवाब दिए। फरमाया तुम मेरी बात नहीं समझोगे, जब वो बच्चा देखोगे ना, मैं वो बच्चा जब तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम खुद कहोगे कि वाकईतन अब्दुल मुत्तलिब तूने नाम ठीक रखा है। मोहम्मद का माना जिसकी तारीफ की जाए, सबसे ज्यादा कायनात के अंदर जिसकी तारीफ की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। नहीं, जिसकी आंखों की तारीफ की जाए, जिसके कानों की तारीफ की जाए, जिसके रुखसारों की तारीफ की जाए, जिसके लबों की तारीफ की जाए, जिसके हाथों की तारीफ की जाए, पूरे वजूद की तारीफ की जाए। और साथ ही अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैंने नाम इसलिए रखा है कि मेरा बच्चा, मुझे लगता है कि जो मेरा पैदा होने वाला बच्चा है, जमीन वाले भी इस बच्चे की तारीफें करेंगे, आसमान वाले भी इस बच्चे की तारीफें करेंगे। जिब्राइल अमीन आ गए, उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब तूने क्या देखा है? अब्दुल मुत्तलिब तूने क्या देखा है?
तू शाम गया होगा, यमन गया होगा, मैंने दुनिया में सारे कमालात वाले देखे, मैंने दुनिया में सारे हुस्न वाले देखे, लेकिन जिब्रील की आंख ने भी आज तक इस जैसा हसीन बच्चा नहीं देखा। हसन बिन साबित ने क्या कहा? अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। आका हसन की आंख ने आपसे ज्यादा हसीन, आपसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं देखा। व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, हसन क्या देखता, मैं तो कहता हूँ आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। आका आपके वजूद को देख के यूं लगता है आप कहते गए अल्लाह बनाता गया। ये मेरे पैगंबर का हुस्न व जमाल है। पीर मेर अली शाह ने भी यही फरमाया, सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। किथे मेरे अली, किथे तेरी सना। आका मेरे अली आपकी तारीफ कर ही नहीं सकता, तारीफ का हक अदा कर ही नहीं सकता। और एक मेरे अली क्या 1400 साल गुजर गए हैं, लोग तारीफें करते चले आ रहे हैं। और ये तो 1400 साल हो गए मेरे आका को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए। हुजूर की विलादत से पहले जब से जमीनों आसमान बने हैं मेरे आका की तारीफें होती चली आ रही हैं। हर पैगंबर तारीफें करता चला आ रहा है, लेकिन आज तक सारे तारीफें कर 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 के एक ही जुमला कहते हैं ना, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद इस धरती पे सबसे ज्यादा मकाम और आजमत किसकी है? जरा ऊंची आवाज से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। हुजूर से ज्यादा अजमत और मकाम किसी का नहीं, तारीफ कोई कर ही नहीं सकता। लोगों की अक्लें जवाब दे जाती हैं, जुबानें जवाब दे जाती हैं, कलम जवाब दे जाते हैं। 40 साल तक एक बंदा मेरे आका की तारीफ करता रहा, तारीफ करता रहा, किताबें लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा। 40 दिन नहीं, 40 साल। और 40 साल के बाद उसने क्या कहा? थकी है फिक्रे रसा, मधा बाकी है, कलम है आबला पा, मधा बाकी है, वर्क तमाम हुआ, मधा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मधा बाकी है। आका मेरी तो फिक्र और सोच भी खत्म हो गई, मेरे तो कलम भी खत्म हो गए, मेरी तो जुबान आपकी तारीफ कर 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 के जुबान के पास अल्फाज ही खत्म हो गए। सारी जिंदगी लिखता रहा, अब तो जिंदगी की कहानी भी खत्म हो रही है। लेकिन आका एक ही जुमला कहता हूं, मदह बाकी है, तेरी तारीफ का ना कोई हक अदा कर सका है और ना क़यामत तक कोई कर सकता है। मैंने बात शुरू की थी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से कि उन्होंने दुआ के अंदर वसीला दिया मेरे आका का। आदम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ में वसीला दिया मेरे आका का। और जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने लगे, अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया। आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबी कौन से आए? हजरत शीस अलैहिस्सलाम। कौन से नबी आए? शीस अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बहुत वसीयतें की। फरमाया मेरे बेटे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना। और उन वसीयतों में एक वसीयत यह भी की, मेरे बेटे अल्लाह की याद से कभी गाफिल ना रहना, अल्लाह की याद से कभी गाफिल न रहना।
हमेशा अल्लाह को याद करना। लेकिन मेरे बेटे, जब तू अल्लाह को याद करेगा ना, तो उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देना, दरमियान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देना। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? ये कौन है जिनके हवाले का आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे वसीयत कर रहे हैं? और आप जानते हैं हजरत आदम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान 1.25 लाख अंबिया आए, हजारों साल का फासला है। हजरत शीस पूछते हैं, ए आदम, ये मोहम्मद कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, जब अल्लाह ने मुझे वजूद अता किया, मेरे अंदर रूह डाली, मैं जन्नत के अंदर रहने लगा, तो मैंने जन्नत के हर दरख्त पे, दरख्त के हर पत्ते पे, जन्नत के हर बाग में, जन्नत के हर फूल पे मैंने रब के नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। ये सबसे पहली खुसूसियत और सबसे पहली अजमत है मेरे आका की कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे पैगंबर की अजमत और मकाम बताया। अर्श पे अपने नबी का नाम लिखा, जन्नत के अंदर अपने नाम के साथ, अपने तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं खत्म करने लगा हूं, जन्नत में अपने नाम के साथ अपने नबी का नाम लिखा। और अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरा चर्चा मैंने बुलंद करना है। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ज़ुकिरता हैसु ज़ुकिरतु, क़यामत तक वादा हो गया। लोग कहते हैं ना, तेरा नामो निशान नहीं रहेगा, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह कहते हैं, मेरा पैगंबर परेशान ना हो, मेरा वादा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, क़यामत तक धरती के जिस कोने पर मेरा नाम लिया जाएगा, साथ तेरा नाम भी लिया जाएगा। तकबीर में किसका नाम है? आजान में अल्लाह के नाम के साथ किसका नाम है? जरा ऊंची आवाज से। नमाज में अल्लाह के नाम के साथ किसका नाम है? खुतबे में अल्लाह के नाम के साथ किसका नाम है? दुनिया में 24 घंटे, 24 घंटों के 1440 मिनट, कोई मिनट ऐसा नहीं गुजरता कि इस धरती पे किसी न किसी जगह आजान ना हो रही हो। और आजान में अल्लाह के नाम के साथ किसका नाम है? जरा ऊंची आवाज से। अल्लाह ने ये आजमत अता की है मेरे और आपके पैगंबर को। मेरे दोस्तों, हम पे भी उस पैगंबर का कोई हक है या नहीं है? सबसे पहला हक नबी का ये है, नबी पर ईमान लाना। दूसरा हक नबी से मोहब्बत करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ईमान लाते हैं। ईमान है या कोई ना? हुजूर को अल्लाह का सिर्फ नबी नहीं, आखिरी नबी मानते हैं, नबी से मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन मोहब्बत से अगली बात क्या है? नबी की इताअत करना। नबी सिर्फ अपनी जात मनवाने के लिए तो नहीं आया कि मेरी जात मान लो। नबी किसके लिए आया है? अपनी तालीमात मनवाने के लिए। क्यों अल्लाह जगह जगह कुरान में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो अल्लाह के। जरा ऊंची आवाज से।
या अल्लाह मेरे लिए तो तेरी ही इताअत काफी थी, तेरा कुरान मेरे पास मौजूद है, मैं सिर्फ तेरी ही इताअत कर लेता। तूने अपनी इताअत के साथ अपने पैगंबर की इताअत का हुक्म क्यों दिया? अल्लाह फरमाते हैं, वो मेरे बंदे सिर्फ मेरी इताअत काफी नहीं, देखना मैंने कुरान के अंदर नमाज का हुक्म तो दिया है, नमाज का तरीका बयान नहीं किया। मैंने कुरान के अंदर रोजे का हुक्म तो दिया है, रोजे का तरीका, रोजे के मसाइल बयान नहीं किए। मैंने कुरान के अंदर हज का हुक्म तो दिया है, हज का तरीका बयान नहीं किया, इसलिए कि मेरा जी चाहता था हुक्म मेरा हो, तरीका मेरे कमली वाले का हो। हुक्म किसका हो? अल्लाह का। हुक्म किसका हो? तरीका किसका हो? हुक्म हो अल्लाह का, तरीका हो अल्लाह के रसूल का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तरीके को मैं इख्तियार करूंगा, आपके तरीके को अपनाऊंगा तो मिलेगा क्या? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइया फिल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत की, जिसने मेरे तरीके के साथ मोहब्बत की, उसने मेरे साथ मोहब्बत की, जिसने मेरे साथ मोहब्बत की जन्नत में मेरा साथी होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं हौज़े कौसर पे मौजूद हूँगा, मेरे खुलफा मेरे साथ होंगे, मैं अपने उन उम्मतियों को जिन्होंने मेरे तरीके को इख्तियार किया, मेरी सुन्नत को इख्तियार किया, मेरी तालीमात को अपनाया, मैं अपने हाथ से प्याले भर भर के दूंगा और मेरे खुलफा मेरी उम्मत में तकसीम करेंगे। मेरे दोस्तों, आज ये मीलाद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम, मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल, इसका तकाजा ये है हम अपनी जिंदगियों के अंदर तब्दीली लेके आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी तालीमात, आपके तरीके के साथ मोहब्बत करें, उनको अपनाएं, ताकि मेरे सर से लेके मेरे पांव के नाखनों तक, मेरे पूरे वजूद के अंदर मेरे आका की सुन्नत नजर आए, मेरे आका का तरीका नजर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हयात बाकी, इंशाअल्लाह मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। बहुत ही कीमती खिताब फरमा रहे थे वाइज़ खुशलहान खतीब इब्ने खतीब हज़रत मौलाना साहबजादा मोहम्मद उमैर ख़ान फ़ारूकी साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में, सेहत में, अमल में, इल्म में बरकतें नसीब फरमाए और हमारे दिलों के अंदर इसी तरह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत मौजें मारते रहे। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। इससे पहले एक दो गुज़ारिशात समात फरमा लें। सबसे पहले तो हमारे गांव सुरूला में जो बच्चे हमारी भांजी के पास कुरान पाक नाज़रा पढ़ते हैं, उनमें से इस साल भी माशाअल्लाह 3 बच्चों ने, 2 बच्चों और एक बच्ची ने कुरान पाक नाज़रा मुकम्मल किया है। तो उन बच्चों से मैं गुजारिश करूँगा कि ये वो अपना इनाम वसूल कर लें। एक मोहम्मद मुबीन हैं, ये अपना इनाम ले जाएं और शयान अली ये भी अपना इनाम वसूल कर लें। बैठ बस नमाज। और एक दुख्तर भाई मोहम्मद हनीफ साहब हैं। भाई हनीफ साहब अगर महफिल में मौजूद हैं तो अपनी बच्ची के लिए इनाम वसूल फरमा लें। उनकी बच्ची ने भी माशाअल्लाह नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल किया है। भाई मोहम्मद हनीफ साहब जज़ाकुमुल्लाह। तो माशाअल्लाह खूबसूरत महफिल आपने सजाई है, जैसे आपने वादा फरमाया शुरू में कि इंशाअल्लाह इसी तरह हम आका की महफिलों को सजाते रहेंगे।
तो यकीनन आप पुरमसरत तशरीफ़ फरमा हैं, खुशी से तशरीफ़ फरमा हैं। देखें हम महफ़िलें और भी करते हैं, दुनियादार लोग हैं, कहीं शेर हो रहे हैं, कहीं गाने की महफ़िल हो रही है, कहीं तमाशा लगा हुआ है, तो रात बीत जाती है, दिन गुजर जाता है, लेकिन हम जम कर बैठे रहते हैं और दिलचस्पी से वहाँ पर लुत्फ़ लेते रहते हैं। लेकिन जब दीनी महफ़िल होती है तो हम तंग पड़ जाते हैं। तो तंग ना पड़ा करें, बल्कि हुजूर की महफ़िल में पुरजोश खुशी का इजहार करते हुए तशरीफ़ फरमा रहा करें। और जो महफ़िल के आखिरी लम्हात होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, उनमें सारी महफ़िल का लुब्बे लबाब, सारी महफ़िल का खुलासा वो आखिर में बयान किया जाता है। तो आखिरी मेहमान को दावत देने से पहले मैं आप तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इंतज़ामिया की तरफ से भी शुक्रगुज़ार हूँ। बिलखुसूस आप हज़रात में जो मुआविनीन हैं, हमारे सरपरस्त जनाब हाजी मोहम्मद अनैद कियानी साहब, माशाल्लाह इन्होंने भी इस महफ़िल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसी तरह भाई वाहिद साहब हैं, वाहिद वेल्डिंग वर्कर्स के आनर जो हैं वाहिद साहब, इन्होंने माशाल्लाह इस महफ़िल में हिस्सा लिया है। राजा मोहम्मद कामरान साहब ने भी इस महफ़िल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसी तरह दीगर अहबाब सब के मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, माशाल्लाह जिन हज़रात ने भी इस महफ़िल में दामे दिरमे सुखने कदमे हिस्सा डाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के इस जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसी तरह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम अक़दस पर हम सब को जमा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। अब इस महफ़िल के आखिरी मेहमान, उनको मैं दावत देता हूँ। ये हमारे मोहसिन हज़रत मौलाना मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इसहाक़ शहीद फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे हैं और जामिया कादरिया सिद्दीकिया कादरिया डोमेली के मुदीर और सरपरस्त हैं और मदनी जामे मस्जिद शुमाली महल्ला डोमेली के ख़तीब हैं। मेरी मुराद जनाब साहबज़ादा हज़रत मौलाना मोहम्मद नौमान फ़ारूक साहब हैं। तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात आलिया से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं।